हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट होता है और ये टॉपिक बच्चों को ज़्यादातर जो है काफ़ी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करके रखता है। बट आज हम इसको मिलके एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने पास एक बुक, एक डायरी या फिर नोटबुक रखिए, हाइलाइटर रखिए, पेन रखिए और साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए। आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए लगातार न्यू अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो लेके आते रहते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी। तो हमें जैसे पता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारी जो है जिसके थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट होता है वो हमारे ओरल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट होके, जिसमें हमारे टीथ लगे हुए हैं, हमारी टंग लगी हुई है, जीभ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ईसोफेगस है और ये जो पाइप है एलिमेंट्री कैनाल। कैनाल का मतलब है यहाँ पे रास्ता जो कि आगे जाके अपनी शेप चेंज कर लेता है। बड़ी मजेदार शेप है, इसका नाम है जे शेप ऑर्गन स्टमक। और यहां पे जाके ये शेप ऐसे बन जाती है सी शेप, जिसका पार्ट का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स डियोडिनम। और अब यहां पे स्टार्ट हो चुकी है हमारी, दैट इज प्लीज नोट इट डाउन, जेजुनम, जेजुनम पार्ट। और उसके बाद है हमारा यहां पे इलियम पार्ट, ठीक है। ये सारी क्या बनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही स्मॉल इंटेस्टाइन आगे जाके यहां पे क्या बना रही है, असेंडिंग यहां पे कॉलन, ठीक है जी। और ट्रांसवर्स कॉलन, ऐसे ट्रांसवर्स कॉलन, देन डिसेंडिंग कॉलन और देन रेक्टम एंड सिग्मोइड कॉलन बनाते हुए, एनस बनाते हुए ये ट्यूब जो है वो खत्म हो जाती है। तो एलिमेंट्री कैनाल असल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे आप ये मेरे पास देख रहे हो, एक ट्यूब लाइक हॉलो स्ट्रक्चर है जिसकी जगह जगह पे मॉडिफिकेशन जो है वो होती रहती है। यानी यहां पे ईसोफेगस है, स्टमक है, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने काम कर रही है, स्टमक अपने काम कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन अपने काम कर रही है, टीथ और हमारी टंग मिलके अपने अपने काम जो है वो कर रहे हैं। क्लियर है जी सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो आप साथ की साथ इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो मॉडिफाइड है। अब हम इस ट्यूब का कोई भी क्रॉस सेक्शन, कोई भी पार्ट यहां से उठाएं, यहां से उठाएं, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से उठाएं, लार्ज इंटेस्टाइन में, थोड़ी बहुत एक्सेप्शन को छोड़ के, थोड़े बहुत पॉइंट्स को बॉडी में एरिया में छोड़ के, मेजॉरिटी जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो एक ही स्ट्रक्चर का बना हुआ है। जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पे कि यहां पे हमने स्ट्रक्चर जो है एलिमेंट्री कैनाल की ड्रॉ की है। सो हम इसको यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी ट्यूब की स्ट्रक्चर को, लेयर्स को अंदर से बाहर की तरफ, ओके, अंदर से बाहर की तरफ। तभी तो आपको लेयर बाय लेयर जो है पॉइंट समझ आएगा ना, अंदर से बाहर की तरफ। तो हमेशा की तरह हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूब है, ये अंदर से क्या है भाई साहब, ये अंदर से खाली है। और खाली एरिया को क्या बोला जाता है, ल्यूमन बोला जाता है, ल्यूमन, ठीक है। खाली एरिया यहां पे ल्यूमन है। और इस ल्यूमन के में से क्या निकल रहा है, हमारा यहां पे फूड पेस्ट बना के, बोलस बना के निकलता है। उस पेस्ट का नाम है, नोट कर लीजिए, काइम। काइम बना के निकल रहा है यहां से। ऑल राइट, राइट, क्लियर है जी। काइम बना के निकल रहा है यहां से। इस खाली ट्यूब का ये पार्ट कौन सा है, ल्यूमन, ओके। इस ल्यूमन के आसपास, इस खाली ट्यूब के आसपास, जिसका डायामीटर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके आसपास यहां पे लगे हुए हैं हमारे, यस प्लीज, कौन से सेल्स, कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। नोट कर लीजिए, इनसाइड दी वी कैन से म्यूकोजा लेयर। ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसका नाम है म्यूकोजा लेयर, जिसको आप यहां पे देख सकते हैं।
ये लेयर है म्यूकोजा लेयर, जिसके आसपास, जिसमें से हमारा फूड जो है अंदर से मूव करता रहता है। तो म्यूकोजा लेयर के अंदर लगे हुए हैं हमारे, यस प्लीज, कौन से सेल्स? कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स। ऑलराइट, कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है जी, जो कि यहां से निकलने वाला जो हमारा काइम है, उससे हमारी ये जो ट्यूब है, देखो ये जो ट्यूब है ये कोई स्टील की, कांच की, प्लास्टिक की, लोहे की तो बनी नहीं हुई, ठीक है। तो यहां पे इसको, ये कॉलुमनर एपिथेलियम लगातार डिवाइड होने के साथ, रिपेयर करने के साथ, प्रोटेक्ट करने का काम, और इसके जो सेल्स हैं वो कुछ सिक्रीट भी करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, ठीक है। और यहां पे अब्जॉर्ब करने का काम, अब्जॉर्ब करने का जो काम है वो कॉलुमनर एपिथेलियम यहां पे म्यूकोजा लेयर में लगा हुआ है, जो यहां पे ये काम करता है, ठीक है जी। और इस म्यूकोजा लेयर के ऊपर, इस म्यूकोजा लेयर के ऊपर यहां पे लगी हुई है हमारी, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ग्रीन कलर की लेयर, यस प्लीज, इसका नाम है हमारा लैमिना प्रोपेरा, ठीक है, इसका नाम है लैमिना प्रोपेरा। यहां पे मैं नोट कर देता हूं, लैमिना प्रोपेरा, ठीक है, लैमिना प्रोपेरा यानी प्रोप्रिया, लैमिना प्रोपेरा, प्रोप्रिया भी बोलते हैं इसको। यहां पे ये प्रेजेंट है, और ये बनी हुई है हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की, लूज कनेक्टिव टिश्यू की ये लेयर जो है वो बनी हुई है। ऑलराइट, क्लियर है जी। और ये हमारी लेयर के अंदर प्रेजेंट है हमारे इस तरह के सेल्स जो कि लगातार, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारा काइम आया है, पेस्ट आया है, इस पेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, इस पेस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी कॉलुमनर एपिथेलियम लेयर को और लैमिना प्रोपेरिया लेयर को डैमेज कर दें। तो यहां पे प्रेजेंट है हमारे मैक्रोफेजेस, WBC, जो कि लगातार सारी की सारी ट्यूब के अंदर हमारी ट्यूब को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो यहां पे करते हैं। लेट मी रिपीट कि यहां पे जो लैमिना प्रोपेरिया लेयर के अंदर प्रेजेंट है WBC मैक्रोफेजेस, वो काइम के ऊपर चेक बना के रखते हैं कि भाई साहब यहां से कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस जा रहा है, कहीं वो हमें यहां पे डैमेज ना कर दें, ठीक है। अगर यहां पे डैमेज हो गया तो नोट कर लीजिए, BSc सेकेंड ईयर मेडिकल साइंस में आप पढ़ेंगे क्रोन्स डिजीज, क्रोन्स डिजीज जो है वो यहां पे हो सकती है, ठीक है। तो पहला हमने हाईलाइट कर लीजिए, यहां पे कोरिलेशन बनाया है, क्रोन्स डिजीज हो सकती है, लैमिना प्रोपेरा और कॉलुमनर एपिथेलियम यहां पे अगर डैमेज हो गई, अगर बीच में से हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल रहे हैं। ऑल राइट, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया हमारा काइम, ठीक है, लैमिना प्रोपेरा और कॉलुमनर एपिथेलियम सेल्स जो हैं यहां पे भाई साहब प्रेजेंट हैं। गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। ये एरिया कौन सा है हमारा? ल्यूमन, ल्यूमन एरिया है। ओके, तो ये जो हमारा दैट इज कॉलुमनर एपिथेलियम है, ये यहां पे क्या क्या सिक्रीट करता है, क्या क्या इस एरिया में सिक्रीशंस जो हैं निकलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो है हमारी ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी, तो इस ओरल कैविटी में यहां पे जो हमारे सेल्स हैं वो लगातार पैरोटिड ग्लैंड के सेल्स, एपिथेलियल सेल्स क्या बनाते रहते हैं? फर्स्ट सिक्रीशन हमारी, यस प्लीज, दैट इज सलाइवा। सलाइवा जो है ओरल कैविटी में सिक्रीट हो रहा है। उसके बाद ईसोफेगस जो है हमारी फूड पाइप, वो भी कुछ सिक्रीशंस बना रही है। देन हमारा जो स्टमक है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बन रहा है, गैस्ट्रिक जूस बना सारी पाइप ही रही है। जैसा खाना आप खाते हो, जैसी आपकी फूड की इंटेक होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसके अकॉर्डिंग यहां पे सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस तो बनेगा ही बनेगा, यस प्लीज, और चीफ सेल्स एंड पाइटल सेल्स मिलके यहां पे HCl बना लेते हैं, पेप्सिनोजन बना लेते हैं, पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम के बारे में हम लेटर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब ये पाइप इंटेस्टाइन का रूप बना लेती है हमारी एलिमेंट्री कनाल, तो यहां पे बनता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। कितना सिंपल है।
और गाल ब्लैडर से आ रहा है हमारा बाइल जूस, जो कि कहाँ से आता है, लिवर से, बाइल जूस। ठीक है जी, इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियास का जूस भी हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे आता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो ये जूसेस, ये सेक्रीशंस कौन बना रहे हैं, इसी हमारी जो म्यूकोजा लेयर के सेल्स हैं, लैमिना प्रोपेरा के सेल्स हैं, ये एपिथेलियम सेल्स हैं, ये बनाते हैं। कहीं ये गॉबलेट सेल्स हैं, कहीं ये चीफ सेल्स हैं, कहीं ये एस सेल्स हैं, कहीं ये जे सेल्स हैं, कहीं ये आई सेल्स हैं, आई। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल ट्यूब का सबसे जो पहली लेयर है ल्यूमन के बाद, वो कौन सी है, म्यूकोजा। म्यूकोजा में हमने देखा कि लैमिना प्रोपेरा और कॉलमुनर एपिथेलियम यहां पे लगे हुए हैं। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो साथ ही साथ यहां पे पूछ सकता है। ऑल राइट, तो हमने यहां पे हमारी पहली जो लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको डिस्कस किया। ठीक है जी, अब हम डिस्कस करेंगे हमारी दैट इज इसके बाद वाली लेयर के बारे में, जिसका नाम है सब म्यूकोजा। ठीक है, सब म्यूकोजा। तो यहां पे प्रेजेंट है हमारी सब म्यूकोजा लेयर, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ये लेयर जो मैं ब्लू कलर की बना रहा हूं, ये है आपकी सब म्यूकोजा लेयर। ठीक है, सब म्यूकोजा लेयर इसका नाम है, और ये बनी हुई है हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। ऑल राइट, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्लियर है, ओके। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सब म्यूकोजा। ठीक है, ये कौन सी थी, ये थी म्यूकोजा लेयर ल्यूमन के आसपास। ऑल राइट, तो यहां पे जो है हमारी सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट हैं कुछ नर्व एंडिंग्स, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कि नर्व एंडिंग्स मैंने ब्लैक कलर में दिखाई हैं, जो ट्यूब के आसपास हैं। देखो यहां पे ये भी डिजाइन समझो ना, आप माइंड में रखो कि पीछे से बैक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, और उसी के आगे हमारी अब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स जो हैं वो यहां पे पड़े हैं। ऑल राइट, ऑर्गन्स जो हैं यहां पे पड़े हैं। फॉर एग्जांपल यहां से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, तो इसकी ब्रांचेज कहां कहां पे प्रेजेंट हैं, सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड यहां से निकल गई, तो इसकी ब्रांचेज सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिए जो मैं बोलने वाला हूं, स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस जो यहां पे सब म्यूकोजा लेयर में प्रेजेंट हैं, ये बनाती हैं, प्लीज नोट इट डाउन, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। सब म्यूकोजल प्लेक्सस, जो कि अल्टीमेटली ब्रेन के इशारे पे, जैसे ही मैंने देखा, मैंने स्मेल की, मैंने सुना, मैंने खाया, आंखों पे पट्टी बांध के किसी ने मेरे को जो है मेरी फेवरेट डिश खाने के लिए दी। ठीक है, तो उसी टाइम 5 सेंस ऑर्गन्स में से 4 जो हैं ये फूड के बारे में सुनते हैं, स्मेल करते हैं, खाते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं, और आंखों से देख लेते हैं कि राजमा चावल बने हैं, इडली डोसा बना है। तो यहाँ पे ब्रेन के सेंस ऑर्गन्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेक्रीशंस को इंक्रीज कर देते हैं। सलाइवा ज़्यादा बनेगा, गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनेगा, इंटेस्टाइनल जूसेस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, बाइल जूस अगर आप फैट खा रहे हो तो ज़्यादा बनेगा। क्लियर है जी बात, तो इसका नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सस। प्लेक्सस, ठीक है, क्लियर है, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की हमारी दूसरी लेयर का नाम डिस्कस किया, जिसका नाम है सब म्यूकोजा, जो कि किसकी बनी हुई है, हमारे दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू की, और यहां पे इसके अंदर प्रेजेंट है आपका दैट इज सब म्यूकोजल प्लेक्सस। सब म्यूकोजल प्लेक्सस। ओके, तो अब तक हमने 2 हमारी लेयर्स के बारे में डिस्कस किया। म्यूकस, हमारी म्यूकोजा, इसके आसपास पड़ी है सब म्यूकोजा, और इसी सब म्यूकोजा में जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं लिम्फॉइड टिश्यू भी प्रेजेंट है। लिम्फॉइड टिश्यू के ऊपर हमारी ऑलरेडी आपने वीडियो जो है वो देखी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, हम पूरी एनाटॉमी के जो लेक्चर सीरीज हैं वो बना चुके हैं। क्लियर है जी बात। और यहां पे लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, जो भी डाइजेस्ट होने के बाद एक्स्ट्रा फ्लूइड यहां पे बचा हुआ होगा उसको अब्सॉर्ब करेगा,
उसको ट्रांसपोर्ट करेगा सिस्टर्ना काइली में और फिर हमारी सबक्लेवियन वेन में, देन हार्ट में। ठीक है, फैट फॉर एग्जांपल विलाई में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है विलाई, वहां पे लैक्टियल्स बनाते हुए लैक्टियल्स के साथ यहां पे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फैट को अब्जॉर्ब करती है। क्लियर है? ऑल राइट, गुड, वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर के बारे में जिसका नाम है यहां पे रेड कलर से मसल्स। तो यहां पे हमारी जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, ये जो स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कनाल, इसके ऊपर दो मसल लेयर चढ़ी हुई हैं, दो मसल लेयर इसको बनाती हैं। सबसे जो हमारी पहली लेयर है यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहली लेयर जो है वो है सर्कुलर मसल्स की, यानी इसके आसपास ऐसे सर्कुलर मसल्स जो हैं वो पड़े हैं, सर्कुलर मसल्स जो हैं ऐसे पड़े हैं। ठीक है, सर्कुलर मसल्स इसको बना रहे हैं। पहले मसल्स की लेयर है जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, वो है हम अंदर से बाहर की तरफ स्टडी करनी है। फर्स्ट लेयर म्यूकोजा, सेकेंड लेयर सब म्यूकोजा, थर्ड लेयर हमारी दैट इज मसल लेयर। यहां पे मसल लेयर जो है वो प्रेजेंट है। ये जो मसल लेयर है हमारी, इसके अंदर भी हमारी क्या प्रेजेंट है, अरोटा की ब्रांचेस, मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, मेजेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस, मेजेंट्रिक हमारी दैट इज यस प्लीज वेन्स की ब्रांचेस, वेन्स की ब्रांचेस यहां पे प्रेजेंट हैं, वेन्स की ब्रांचेस। ऑल राइट, तो यहां पे भी वेन्स प्रेजेंट हैं और आर्टरीज की, कैपिलरीज की ब्रांचेस जो हैं वो यहां पे प्रेजेंट है। क्लियर है? और यहां पे प्रेजेंट है हमारी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स भी हम बना सकते हैं यहां पे, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, देखो ल्यूमन के आसपास कितना जबरदस्त अरेंजमेंट है, कितना शानदार अरेंजमेंट है। टारगेट एक ही है कि यहां से जो भी हमारी फूड आइटम काइम निकलेगी, पास होगी, उसमें से मैक्सिमम हमारी जो रीअब्जॉर्प्शन है, हमारी सेक्रीशन है, प्रोटेक्शन है, वो यहां पे हो सके। ठीक है, तो हमारी सर्कुलर मसल लेयर में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट हैं, और यहां पे जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है हमारी, उसकी ब्रांचेस हैं यहां पे ब्लैक कलर वाली, ये जो मैं बना रहा हूं, ये ब्रांचेस हैं हमारी मायंटेरिक। इसका नाम नोट कर लीजिए, मायंटेरिक प्लेक्सेस। पहले हमने कौन सा प्लेक्सस आपने हाईलाइट किया है, नोट्स में देखिए फटाफट, सब म्यूकोजल प्लेक्सस। तो ये है मायंटेरिक प्लेक्सस। ऑल राइट, और इसका दूसरा नाम है यस प्लीज ऑरबैक प्लेक्सस, एओरबैक या ऑरबैक प्लेक्सस। ऑरबैक प्लेक्सस जो है इसका दूसरा नाम है, जो कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में और एम्स के, पीजीआई के एग्जाम्स में, ठीक है जी, इसके अलावा हमारी एनक्लेक्स आरएन एग्जाम में, नर्सिंग के एग्जाम में, एमबीबीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑरबैक प्लेक्सस एंड मायंटेरिक प्लेक्सस। क्लियर है जी? हमारी नर्व्स का जो नेटवर्क है किसके आसपास प्रेजेंट है, ये है हमारा मायंटेरिक प्लेक्सस मैंने दिखाया है, और ऑरबैक प्लेक्सस भी इसको बोला जाता है, जो कि यहां पे ऐसे जो है हमारा नेटवर्क बना रहा है। ठीक है, सबसे अंदर वाली लेयर यस प्लीज हमारी म्यूकोजा, दूसरी सब म्यूकोजा, तीसरी मसल लेयर। मसल लेयर में क्या प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई का क्या नाम है, मायंटेरिक प्लेक्सस, या फिर हमारी दैट इज ऑरबैक प्लेक्सस, स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, इस मसल लेयर के बाद ये जो मसल्स हैं, यहां पे आप ये भी नोट कर लीजिए कि ये मसल्स हमारे चाहे सर्कुलर हैं ये वाले ऐसे, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं हमारे स्मूथ मसल लेयर के, ये हैं स्मूथ मसल लेयर। ठीक है, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, जो कि इनवॉलंटरी हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी हैं, और क्या करते हैं ये करते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है करते हैं हमारे, उसको जो है डिजाइन को ऐसे ऐसे जो है, ये डिजाइन आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का परमानेंट डिजाइन है। हमारी एलिमेंट्री कनाल जगह जगह पे डिजाइन चेंज करती है। इस डिजाइन का नाम है प्लाइके, इस डिजाइन का नाम है प्लाइके, प्लाइकी या प्लाइके इसको बोला जाता है। एक बार यहां पे जो काइम आ गया, उसको ऑरबैक प्लेक्सस नर्व्स स्मूथ मसल्स के साथ
कॉन्ट्रैक्ट करते हुए यहां से ऐसे पुश, यहां से ऐसे पुश, यहां से पुश, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे ये काइम जो है पेस्ट जैसा फूड आगे आगे मूव करता है। इसी को बोला जाता है पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, अगर ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने के कारण ज्यादा हो जाए तो यहां पे डायरिया हो सकता है, ठीक है जी, डायरिया, या फिर हो सकती है अगर कम हो जाए डिक्रीज्ड पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, उसके साथ हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की बीमारी जो है वो हो सकती है। ऑल राइट, तो मेरे स्टूडेंट्स ने अभी तक जो है वो स्मूथ मसल लेयर, किसकी, हमारी पहली लेयर स्मूथ मसल लेयर अंदर से बाहर की तरफ जब हम मूव करते हैं उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बारे में डिस्कस किया, जिसमें क्या प्रेजेंट है, नर्व सप्लाई, और जिसमें प्रेजेंट है हमारी लिम्फ सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई के बारे में आपने नाम जो है अभी सीख लिया, और आपने देखा कि कैसे ये प्लाइके जो हैं ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्पेस जो है वापस उसमें आ जाते हैं। तो स्मूथ मसल लेयर खत्म होते ही यहाँ पे हमारी जो सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर है ये खत्म होते ही यहाँ पे क्या बन रही है हमारे, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ऐसे जो हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। पहले कौन से थे, पहले थे हमारे, यस प्लीज, सर्कुलर, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले सर्कुलर प्रेजेंट है, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के अंदर भी यही कुछ प्रेजेंट है, यही काम कर रहे हैं वो पेरिस्टालिसिस करने का। और यहां पे जो बात इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है कि जैसे जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कनाल आगे आगे मूव करती है पाइप, तो इसके ये जो मसल्स हैं, इसके ये जो मसल्स हैं ये हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आके ऐसे एक स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं, यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रक्चर सी बना लेते हैं, मसल लेयर है ना, तो यहाँ पे आके ऐसे स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है। यहाँ पे आके आगे जाके एक और स्ट्रक्चर बना ली ऐसे, ठीक है जी। तो ये और कुछ नहीं है, ये स्पिंटर्स हैं, ठीक है, स्पिंटर्स। जैसे आपने वो स्टडी किया हुआ है या करोगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि हमारी उसमें बॉडी में जो है वो यहाँ पे जैसे ही हमारा फूड किस में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है ईसोफेगस से स्टमक में, तो यहाँ पे प्रेजेंट है कार्डिक स्पिंटर। यानी कहने का मतलब ये है कि ईसोफेगस जैसे ही स्टमक को यहाँ पे ज्वाइन करती है तो ये बना लेती है मसल लेयर स्पिंटर, एक ऐसा गेटवे जो एक बार फूड, एक बार बोलस यहां पे आ चुका है वो अब वापस नहीं जाएगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी में, नॉर्मल कंडीशन में ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये स्पिंटर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है तो यहां पे प्रेजेंट है ये वाल्व जैसे हार्ट में वाल्व वन वे फ्लो बना के रखते हैं, उसी तरह एलिमेंट्री कनाल मुंह से शुरू हुई, स्टमक में गई, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एनस, ठीक है। इसके जो स्पिंटर्स हैं, वाल्व्स हैं, वो ये पक्का करते हैं कि काइम जो है, बोलस जो है, फूड पार्टिकल्स जो स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिए गए हैं वो वापस ना जाएं। ऑल राइट, तो यहां पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं वाल्व की। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में लगा हुआ है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो है यहां पे लगा हुआ है। ये वाल्व है क्या, मसल्स ही हैं, मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, ठीक है जी। मसल्स के अंदर कौन सा नेटवर्क प्रेजेंट है ब्लड हमारी नर्व्स का, ऑर्बैक या फिर मायंटेरिक प्लेक्सस। आई होप काफी कुछ आपको क्लियर हो रहा है लेयर बाय लेयर, ठीक है। हम अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे अंदर वाली लेयर दैट इज हमारी म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर हमारे कौन से मसल्स की लेयर है, दैट इज सर्कुलर, फिर है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ओके, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ये आपको काफी कुछ जो है यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो हमारी अब आ चुकी है यहाँ पे मसल लेयर, ठीक है, थर्ड नंबर पे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे भी हमारी दैट इज हमारे लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर। तो अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं हमारी सबसे बाहर वाली, यहाँ पे ये जो अब मैं ब्लैक कलर की लेयर बना रहा हूँ, ये जो मैं ब्लैक कलर की लेयर बना रहा हूँ, इसका नाम है हमारा, दोनों तरफ प्रेजेंट है ट्यूब के, ठीक है जी। ये जो ब्लैक कलर की लेयर है इसका नाम है सिरोसा, इसका नाम है सिरोसा, ठीक है। और इसको बोलते हैं एडवेंशिया या एडवेंशिया लेयर, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स में एडवेंशिया लेयर है, ये है सिरोसा, या फिर इसका नाम है हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग का, दैट इज हमारी एडवेंशिया, ठीक है। तो हमारी ट्यूब जो है ये कहाँ से शुरू हुई, ओरल कैविटी से, ओके, स्टमक बना रही है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, जो भी रास्ते में बना, और एंड में एनस वगैरह, ठीक है। इस ट्यूब की, इस एलिमेंट्री कनाल का ये जो सारा लेयर्स हैं वो एलिमेंट्री कनाल की लेयर्स हमने देखी। सबसे अंदर वाली लेयर खाली पड़ी है, ल्यूमन, फिर म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, देन मसल्स की लेयर है, और उसके ऊपर लगी हुई है हमारी सिरोसा लेयर, ठीक है, सिरोसा लेयर। अब आपने जो है इसको समझना है सिरोसा लेयर को, कि सिरोसा लेयर जो है वो ऑर्गन्स को भी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्री कनाल है, इसके आसपास मान लो ये स्टमक है, स्टमक के आसपास ये सिरोसा लेयर जो है काफ़ी थिक है और इसको कवर करती है, काफ़ी थिक है और इसको कवर करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लेबर पड़ा है तो लेबर को भी कवर करेगी, ठीक है, लेबर को भी कवर कर रही है यहाँ पे, ठीक है जी। सिरोसा लेयर जो है वो ग्रीन कलर वाली सबसे बाहर वाली लेयर, इसको भी कवर कर रही है। पीछे किडनीज पड़ी हैं, ठीक है, हमारी यहाँ पे पेनक्रियाज पड़ा है, पेनक्रियाज को कवर करेंगे, ठीक है, और स्प्लीन पड़ी है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है जी। और पूरी जो हमारी अब्डोमिनल कैविटी है, ये जो डायाफ्राम के नीचे, यहां पे आप थोड़ा सा इस बात को जो है रिपीट करके भी देखिए वीडियो को और समझिए भी, कि जैसे ही हमारी डायाफ्राम यहां पे प्रेजेंट है, ऐसे इसको क्रॉस करने के बाद, यहां पे क्रॉस करने के बाद हमारी ईसोफेगस स्टमक को ज्वाइन करती है, यहां पे स्टमक को ज्वाइन करती है, तो इसके आसपास प्रेजेंट है ये ग्रीन कलर का जो आप शेडिंग देख रहे हो, ये लेयर का नाम है सिरोसा लेयर, सिरोसा लेयर और एडवेंशिया लेयर। इसी को जैसे जैसे ये ऑर्गन्स आगे मूव करते हैं, यहां पे देखो ना कि अब्डोमिनल कैविटी खाली है, उसमें क्या पड़े हैं, ऑर्गन्स पड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, स्टमक पड़ा है, लिवर पड़ा है। ये जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन है, यहां से ऐसे काट के साइड में से हटाया गया क्रॉस सेक्शन है। लिवर पड़ा है, लिवर की दूसरी लो पड़ी है, स्टमक पड़ा है, यहाँ पे डिओडिनम पार्ट दिखाया गया है, ठीक है, डिओडिनम पार्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉलम दिखाई गई है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और सिग्मोइड कॉलन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इन सभी के आसपास ये सिरोसा लेयर जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ये स्ट्रक्चर बनाती है। अब ध्यान से सुनिए, जो स्ट्रक्चर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक के आसपास प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चर इनके साथ जुड़ी हुई है, काफी थिक म्यूकोजा लेयर है, काफी थिक सिरोसा लेयर है, काफी थिक एडवेंशिया लेयर है ग्रीन कलर की, इसको बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स मजेंट्री, इसको बोलते हैं मजेंट्री, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मजेंट्री, ऑर्बैक प्लेक्सस, ठीक है, मायंटेरिक प्लेक्सस, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, अब काफी कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मजेंट्री। तो हमारी ये जो मेरे स्टमक की ये आगे वाली दीवार है, ये वाली ऐसे जो दीवार है, ठीक है, स्किन, स्किन के पीछे क्या पड़े हैं, मसल्स पड़े हैं, स्किन के पीछे हल्की सी फैट है, फिर मसल्स पड़े हैं। उन मसल्स को मैंने हटाया, उन मसल्स को जब मैंने हटाया तो यहाँ पे वो मसल्स ब्लैक कलर की लाइन इमेजिन कीजिए, इनको हटाने पे यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एक लेयर जो है वो ऐसे प्रेजेंट है, लेयर यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, इसका नाम है विसरल हमारी सॉरी इसका नाम है प्राइटल पेरिटोनियम, इसका नाम है प्राइटल पेरिटोनियम, इसका नाम है प्राइटल पेरिटोनियम।
ये सिरोसा की, ध्यान से सुनिए, ये सिरोसा की हमारी एलिमेंट्री कैनाल की वो लेयर है जो अब्डोमिनल वॉल को आगे से कवर करती है। ये वाइट कलर की जो लाइन आप देख रहे हो, ये हमारी अब्डोमिनल कैविटी को आगे से लाइन करती है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक बैग ले लिया, चलो इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, आपने एक बैग ले लिया, ठीक है। तो बैग के अंदर आपने कांच के ग्लास जो है हमारे ग्लास टम्बलर वो डाल दिए हैं। हर गिलास के आसपास, हर कांच के बर्तन के आसपास आपने जो है न्यूज़पेपर, अखबार जो है वो लपेट दिया है, ठीक है, वो बबल रैप लपेट दिया है। वो बबल रैप है यहाँ पे हर ऑर्गन के आसपास प्रेजेंट है, उसकी अपनी सिरोसा लेयर, अपनी सिरोसा लेयर। ये जो व्हाइट कलर की आप देख रहे हो, स्टमक के आसपास प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कॉलन के आसपास प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के आसपास प्रेजेंट है। इस सिरोसा लेयर को बोलते हैं मेजेंट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं मेजेंट्री। क्लियर है जी, मेजेंट्री। जो आपने ग्लास के आसपास अखबार रैप करके डाले हैं वो है अखबार, क्या है, मेजेंट्री। अब जो बैग है, बैग की जो अंदर वाली दीवारें हैं, अंदर वाली दीवारें हैं वो हैं आपकी पाराइटल पेरिटोनियम। हमारे बॉडी का जो अब्डोमिनल कैविटी है, कैविटी क्या होती है, खाली जगह, इसके अंदर ऑर्गन डाले गए हैं, ऑर्गन्स की अपनी सिरोसा लेयर है, दैट इज कॉल्ड मेजेंट्री, ठीक है। और बैग की अपनी दीवार है, इसका नाम है पाराइटल पेरिटोनियम, पाराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। जो यहाँ पे फैट आगे की तरफ प्रेजेंट है, ये वाली जो बल्कि फैट है जो आप सर के यहाँ पे देख सकते हो, बल्कि फैट, इसका नाम है ग्रेटर ओमेंटम। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेटर ओमेंटम, यहाँ पे ओमेंटम, ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम। और उसी तरह यहाँ पे बैक पे लंग यहाँ पे प्रेजेंट है लेसर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम। क्लियर है जी बात, ठीक है। जो फैट यहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा कर्टन लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही यहाँ पे मैंने स्किन को हटाया तो मसल्स दिखे, मसल्स को हटाया तो एक फैट का कर्टन सा लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, कर्टन, जिसको हटाने पे, ऊपर उठाने पे ऐसे मेरे जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, देखने को मिलेंगे। उस फैट के कर्टन का नाम है ग्रेटर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम में क्या जमा होती है, बॉडी की फैट जमा होती है, जो कि एनर्जी का सोर्स है, जो कि क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ग्रेटर ओमेंटम। और यहां पे प्रेजेंट है बैक साइड पे लेसर ओमेंटम, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम है, यहां पे नोट कर लीजिए, ग्रेटर ओमेंटम डाउन स्टमक, इंटेस्टाइन्स हमारी, ठीक है, इंटेस्टाइन्स को, स्टमक को, और आप कह सकते हैं कि कंप्लीटली कवर करता है, ठीक है। लिवर को भी आप यहां पे देख सकते हैं, लिवर को भी कंप्लीटली कवर कर रहा है, ठीक है, लिवर को भी कंप्लीटली कवर कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ये है दैट इज ग्रेटर ओमेंटम या पेरिटोनियल कैविटी। जबकि पैनक्रियाज, ये भी नोट कर लीजिए, पैनक्रियाज, किडनीज, ठीक है, पैनक्रियाज हो गई, किडनीज हो गई, स्प्लीन हो गई हमारी, ठीक है, स्प्लीन। और यहां पे आप कह सकते हैं किडनी के ऊपर पड़ा है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के ऊपर पड़ा है एड्रीनल ग्लैंड, इसको ये पार्शियली कवर करता है, इसको ये पेरिटोनियल लेयर पार्शियली कवर करती है, इसीलिए इनको बोला जाता है रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, ठीक है, क्योंकि बैक साइड भी पड़े हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स या रेट्रोपेरिटोनियल जो है इनको बोला जाता है, ठीक है जी। तो काफी कुछ हमने डिस्कस किया, हमने हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर्स के बारे में देखा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मसल लेयर, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल, और सबसे बाहर वाली लेयर जो बनाती है पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम कई ऑर्गन्स को, ये फैट की कवरिंग कई ऑर्गन्स को कंप्लीटली कवर करती है, जिसको बोला जाता है मेजेंट्री, ठीक है, जैसे अखबार हमारे ग्लास के आसपास। और बैक की अपनी लेयर जो है एब्डोमिनल कैविटी की यहाँ पे आगे, इसका नाम है पाराइटल पेरिटोनियम। सो इन दिस वीडियो I discussed about
ऑल द लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। एक दो बार टेक्स्ट बुक नोट कीजिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, आपको ये टॉपिक जो है क्लियर कट समझ आ जाएगा। खास तौर पे ये टॉपिक एमसीक्यूज के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नर्सिंग मास्टर्स, वन प्लेस फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। थैंक यू।